जीत ने हार को बदलने की प्रतिज्ञा की है, गुलों ने वार को बदलने की प्रतिज्ञा की है। हम सब आभाओं के शहंशाह हैं, जितने भी कर्मचारी हैं आभाओं के शहंशाह हैं, गुनहगार नहीं हैं, कुछ भी हो मगर देश के गद्दार नहीं हैं। कि एक उम्र मैंने इस पर जाया की है, मेरा ये कीमती असासा है, मतलब ये मेरा एक कीमती सामान है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यात्रा कश्मीर के लाल चौक से होकर और चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश से होकर और आज देहरादून पहुंची है। और देहरादून में मैं अभी आपको शहीद स्मारक का ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर कि जो ये यात्रा है संयुक्त मोर्चा, जो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पहले यहाँ पर शहीदों को नमन करते हुए अब ये यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। और हमारे साथ अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीपी सिंह जी, वो मौजूद हैं। सर, ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक ये जाएगी, पूरा पहले तो मैं आपसे पूरा जानना चाहूँगा। सादर नमस्कार, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। मैं आपके चैनल से अवगत कराना चाहता हूँ कि देश में किसी कार्मिक संगठन ने पहली बार, इतिहास में पहली बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र है, सड़क मार्ग से अपनी आवाज़ पुरानी पेंशन बहाली की मांग को बुलंद करने का प्रयास किया है। ये आवाज़ कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक से हमने बुलंद करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम पहले किताबों में पढ़ते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, और अपने बोलचाल में बड़े बड़े नेताओं से सुनते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये आवाज़ आज देश की सड़कों पे बुलंद हो रही है। और मुझे लगता है कि देश की जनता तक पहुंच रही है, देश के युवाओं तक पहुंच रही है, एनपीएस कार्मिकों को पहुंच रही है कि इस आवाज़ को समझना होगा कि आखिर पुरानी पेंशन हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्यों नहीं दे रही हैं। तो इसी आवाज़ को लेके, एक बुलंद आवाज़ को लेके हम सड़कों पे उतर रहे हैं। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये आगे देहरादून से निकलते हुए, हरिद्वार से निकलते हुए मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, इंडिया गेट पे जाएगा। उसके बाद हम मथुरा, आगरा, ग्वालियर होते हुए झांसी जाएंगे, झांसी से भोपाल जाएंगे, भोपाल से हम नागपुर जाएंगे, नागपुर से हम हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से हम विजयवाड़ा जाएंगे, विजयवाड़ा के बाद हम बेंगलुरु जाएंगे, और बेंगलुरु के बाद हम सीधे कन्याकुमारी जाएंगे। कितने दिन की लगभग ये यात्रा होगी? ये कम से कम अभी तक 10 या 11 दिन का हमारा कार्यक्रम है। और इसमें हमारी पूरी टीम है। तेलंगाना से हमारे संपत कुमार स्वामी हैं, उत्तराखंड से हमारे पुष्कर राज बोगड़ा जी हैं, उत्तर प्रदेश से विनोद कनौजिया जी हैं, अपने भारतेंदु यादव जी हैं, और छत्तीसगढ़ से हमारे वीरेंद्र दुबे जी हैं। बहुत सारे पदाधिकारी हैं, ये हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। जब मांगे फिर भी जल्द पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या स्टेप? देखिए, हम इसको एक जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हमने गांधीनगर में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था। गुजरात की सड़कों को हमने एनपीएस कार्मिकों से भर दिया था। और पहली बार गुजरात में पहली बार एनपीएस कार्मिकों ने पुरानी पेंशन को लेके 21 सितंबर को गांधीनगर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया था। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये आवाज़ माननीय मोदी जी तक पहुंची होगी, और माननीय मोदी जी को 24 से पहले ऐतिहासिक फैसला लेना होगा। अच्छा, आपका ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। क्या सरकारों के साथ आपकी वार्ता हो रही कि पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? कि हमारी टीम ने उत्तराखंड सरकार के साथ कई दफ़ा बात की है। पिछली सरकार जो धामी जी चला रहे थे, उसमें भी धामी जी से वार्ता हुई है। हमारी सरकार उत्तराखंड ने हमारी टीम को बुलाया था, उसमें कमेटी भी बनाया, लेकिन अभी तक उस कमेटी का कोई नतीजा बाहर नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में एक बार दोबारा आंदोलन करने की जरूरत है, और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम हर संभव देश में सबसे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। मेरा नाम संपत कुमार स्वामी है। मैं तेलंगाना एम्प्लॉइज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इधर नपरूफ का ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल एडवाइज़र हूँ। हम 9 तारीख से श्रीनगर से निकले, आज इधर देहरादून से पहुँचे। यहाँ से हम हर ज़िले को, हर राष्ट्र को टच करते हुए कन्याकुमारी पहुँचेंगे। ये पुरानी पेंशन जो नेशनल लेवल पे हम पूरे कर्मचारी, एम्प्लॉइज़ और टीचर्स के लिए, शिक्षक के लिए हम हासिल करके रहेंगे। ये पूरा यात्रा पूरा कंप्लीट होने के बाद में हम देश के हर एक नेशनल पार्टी के लीडर्स के पास जाके देश के ये युवा एम्प्लॉइज़, देश के एम्प्लॉइज़ क्या चाह रहे, हर एक राष्ट्र में क्या चाह रहे, ये पुरानी पेंशन चाह रहे, ये आकांक्षा को हर एक राजनीति पार्टी को हम रिप्रेजेंटेशन देके ये आने वाले 2024 से पहले ये पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हम 100% राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव लाके और रिप्रेजेंटेशन देके
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मिलकर भी हम हमारा पुराना पेंशन लागू करने के लिए हम कोशिश पूरी करेंगे। इसके लिए पूरा देश का एम्प्लॉयज़ को और शिक्षकों का पूरा साथ मदद चाहिए। हम जिधर भी गए पूरा एम्प्लॉयज़ और शिक्षक हमारे को पूरा बड़ी तादाद पे आके स्वागत कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों की मांग के लिए हम चले, इसलिए वो लोग पूरा हमारे साथ आके मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी जो ये यात्रा आई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मेरा सरकार से दो ही निवेदन है। आप ये बताइए, जब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है उन स्टेटों में जब पुरानी पेंशन मिल सकती है तो क्या उत्तराखंड में नहीं मिल सकती है? यही मेरा कहना है। और हमारी देश की स्थिति जब खराब थी, जब हमने गेहूं खरीदा बाहर से, तब यहाँ के कर्मचारियों का किसी भी कर्मचारी की पेंशन बंद नहीं हुई। आज हमारी सरकार कहती है कि हमारा देश बहुत ऊंची तरक्की कर रहा है, हमारा देश बहुत कुछ मजबूती से उड़ रहा है, और आप पेंशन बंद कर रहे हो। ऐसी स्थिति क्या हो गई? हमारा एक ही मकसद है, जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी पूरे उत्तराखंड को, पूरे भारत के स्तर पे हम एक ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं कि सरकार को 2024 से पहले सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये हमारा मकसद है। इस यात्रा के लिए हम बधाई देंगे। साथियों नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश से महामंत्री भारतेंदु यादव। इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक न्याय यात्रा निकली है। इस न्याय यात्रा को हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाला है, क्योंकि वन नेशन वन पेंशन ये हमारे देश में होना चाहिए। जो कर्मचारियों को 60 साल की सेवा करने के बाद पेंशन मिलती थी, वह पेंशन नहीं मिलती है। वो जानते हैं वो पेंशन किसको मिलती है? वो पेंशन हमारे सांसद और विधायक को मिलती है। मैं माननीय मोदी जी से अपील करता हूँ इस न्याय यात्रा के माध्यम से कि एक देश और एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान में संविधान अगर एक है, राष्ट्र एक है, तो राष्ट्रीयता के नाते पेंशन भी एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 60 साल की सेवा करे उसको दूसरी पेंशन, और जो 5 साल के लिए चुन के आते हैं उनके लिए दूसरी पेंशन। इसलिए वन पेंशन की इस मुहिम में लाल चौक कश्मीर से हम लोग निकले हैं, और आज तीसरे दिन देहरादून की इस तपोभूमि पर आकर के शहीदों को नमन किया है, आशीर्वाद लिया है, ताकि अब जो भी साथी शहीद हों, BSF, CRPF, SSB, पुलिस, इनको पुरानी पेंशन मिले। इस पुरानी पेंशन की ज़रूरत सभी कर्मचारियों को है, सेना को है, BSF को है। इसलिए इस पुरानी पेंशन को आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा नो प्रूफ के तत्वाधान में, निर्देशन में ये न्याय यात्रा निकाली है। जगह जगह हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कर्मचारियों का जत्था हमारा स्वागत कर रहा है, कर्मचारियों का सत्ता हमारा सहयोग कर रहा है, और इस पेंशन की आवाज़ को मजबूत कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन लाल किले से माननीय मोदी जी ऐलान करेंगे वन नेशन वन पेंशन का। और एक चीज़, बस एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ साथियों, कि जीत ने हार को बदलने की प्रतिज्ञा की है। इस न्याय यात्रा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जीत ने हार को बदलने की प्रतिज्ञा की है, गुलों ने वार को बदलने की प्रतिज्ञा की है। हम सब आभाओं के शहंशाह हैं, जितने भी कर्मचारी हैं आभाओं के शहंशाह हैं, गुनहगार नहीं हैं, कुछ भी हो मगर देश के गद्दार नहीं हैं। पुरानी पेंशन हमारी थी, हमारी है, हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय कर्मचारी। हम सब लोग पुरानी पेंशन के बहाली के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और जो ये हमारे पदाधिकारियों के द्वारा जो ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, ये हम सब पुरानी पेंशन के सभी लोग पुरानी पेंशन बहाल ना होने से बहुत परेशान है। 2006 के बाद हमारी पूरा पेंशन बंद कर दी गई थी, जो आज अब जो लोग उसका खामियाजा ना हमें अब तक भुगतना पड़ रहा है। 2024 में अगर जो कोई चुनाव होंगे, सरकार इस चीज़ को महसूस करेगी कि अगर इन्होंने पुरानी पेंशन पे ध्यान ना दिया तो वो उसका इन्हें बहुत बड़ा लॉस भुगतना पड़ेगा। जैसे मुझे एक चीज़ याद आती है सरकारी कर्मचारियों के लिए कि एक उम्र मैंने इस पर जाया की है, मेरा ये कीमती असासा है, मतलब ये मेरा एक कीमती सामान है। जब आदमी गवर्नमेंट जॉब में आता है तो वे ज़रूर सोचता है कि लास्ट में हमें एक पेंशन मिले। अगर हमारे पास पेंशन ही नहीं तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब का मैटर ही क्या रह जाता है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए एक रेस्पेक्टेड चीज़ है, उसका बुढ़ापा आराम से कटता है। तो मेरी सरकार से विनती है कि ज़रूर इस ओर ध्यान दें और पुरानी पेंशन बहाल करें। धन्यवाद। तमाम कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और इनकी यात्रा कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगी। इस यात्रा का आज तीसरा दिन है, जो कि कश्मीर के लाल चौक से शुरू हुई, उसके बाद चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश होते हुए और आज देहरादून पहुंची है, जहां की शहीद स्मारक पर पहुंचकर जो उत्तराखंड के शहीद हैं इनको नमन करने के बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। इनका कहना है कि अगर मैं जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं होती है तो
बड़ा आंदोलन होगा और 2024 में अगर मैं सरकार 2024 से पहले हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो फिर सरकार को भी बड़े आंदोलन के माध्यम से इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।